Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको 11th क्लास का जो है चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का उसका क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले आपने वीडियो लेक्चर 14 में 1 to 5 देखा होगा। ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है स्टूडेंट, ओलंपियाड में आता है, आईटी में एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन पूछते हैं। इसको करने से आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5 पर्सन विद अ चेयरपर्सन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। जिन 12 पर्सन हैं उनमें से हमें कमेटी बनानी है जिसके अंदर एक चेयरमैन हो और 4 मेंबर्स हों। टोटल 5 पर्सन को हमें चुनना है। तो आप देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 12 हैं और जो सिलेक्शन है कितने लोगों की है, 5 की है। सिलेक्शन हमें करना है इसमें वो 5 पर्सन का करना है जिसमें हमारे पास 1 चेयरमैन एंड प्लस 4 मेंबर्स। एक चेयरमैन है और 4 मेंबर्स। आप देखो 5 लोगों की कमेटी बनानी, उनमें एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है। तो पहले चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बाकी बचे हुए में से क्या करेंगे, हम मेंबर्स चुनेंगे। हमेशा यही होता है। जैसे स्कूल में पीजीटी टीचर हैं 12, आपको एक प्रिंसिपल चुनना है तो पहले प्रिंसिपल चुनोगे, फिर उसके बाद एचओडी चुनना है, आपको 4 एचओडी चुनना है तो एचओडी चुनेंगे। ठीक है। तो हमें जो कमेटी बनानी है उसमें करें एक चेयरमैन और बाकी 4 मेंबर चुनना है। तो पहले हम चेयरमैन चुनेंगे। तो हमारे पास पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर सिलेक्शन फॉर चेयरमैन, सिलेक्शन फॉर चेयरमैन, चेयरमैन के लिए क्या होगा 12C1 यानी 12 वेज हो जाएगा। ठीक है। यानी 12 लोग हैं, उनमें से किसी एक को चेयरमैन चुना जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे 12C1 को तो 12 आ जाएगा। तो हमारे पास 12 में से 1। अब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने बचे, चेयरमैन निकाल दिया, चुन लिया हमने 11 और मेंबर कितने चुनने हैं 4। तो सिलेक्शन फॉर 4 मेंबर्स, इनके लिए जो हमें सिलेक्शन करेंगे वो 11C4 ये बन जाएगा। अब 11C4 को हम सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 11 माइनस 4 कितना होता है स्टूडेंट, ये आएगा 11 माइनस 4 7 फैक्टोरियल। अब इसको 11 को आगे ले जाएंगे, 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल, नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 4 2 जाए। हाँ स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कर हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस plates can be made if each plate contains 2 different letters followed by 3 different digits। लाइसेंस प्लेट है स्टूडेंट, लाइसेंस प्लेट में कह रहा 2 डिफरेंट डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट 2 डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं। तो कितने आप बना सकते हैं अलग अलग लाइसेंस प्लेट्स। तो आप ज़रा देखें स्टूडेंट ध्यान से। हमारे पास जैसे सपोज लेटर्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26 अल्फ़ाबेट हैं, जैसे A B C इस तरह से। और डिजिट्स कितने होते हैं 0 to 9 10 डिजिट्स होता है, जैसे 0 1 2 3 एंड 9 तक। अब हम
लाइसेंस प्लेट जब बनाते हैं, ठीक है, लाइसेंस प्लेट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास नंबर्स सारे अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। देखो उसने बोला है ना, कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट। अब अगर मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 26, एंड डिजिट कितने होते हैं, डिजिट्स हमारे पास 10, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 डिजिट है। अल्फ़ाबेट में हमारे पास A B C D इस तरह से X Y और Z, 26 लेटर हो गए, 10 डिजिट। अब इनकी हेल्प से हमें गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बनाने हैं, बट सारे डिफरेंट हो, रेपिटिशन नहीं हो। इसने बोला है 2 डिफरेंट लेटर्स, यानी हमने जैसे उनको बनाया, हमने कोई भी 2 लेटर लिए, एक मानो सपोज B ले लिया, ठीक है, दूसरा D लिया, तो 2 लेटर किस में से लिए, हमारे पास 26 लेटर्स हैं, 26 में हमने कोई भी 2 ले लिया। अगर कोई B D की जगह D और B ले ले, दैट इज़ डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट होता है तो हम परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं अरेंजमेंट। यानी ये 26 में से 2 हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। और लेटर 10 है तो 10 में से कोई 3 डिजिट लेंगे, मानो हमने 4 0 फिर 5 ले लिया, NA 3 ले लिया। तो यहाँ पर 10 में से हमने 3 लिया, इसमें 26 में से, ठीक है, 2 लिया। ऐसे कितने डिफरेंट डिजिट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिया BD 405, ये आपका नंबर बन गया गाड़ी का। या ऐसे DB लिखा हमने, DB में कोई 3 ले लिया, 3 4 5, ठीक है, ऐसे गैप करके। तो ये हमारे पास नंबर प्लेट हम बना रहे हैं गाड़ियों का। तो इससे कितने डिफरेंट हम नंबर प्लेट्स बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आप इसके लिए देखें क्या होगा, पॉसिबल वेज हमारे पास जो इसके लिए बनते हैं टोटल। तो आप देखें इसके लिए क्या है, पहला तो लेटर्स, 2 लेटर्स की चॉइस है। आप लिखेंगे 26 P2, 26 में से हमने कोई भी 2 लेटर ले लिए इसमें से। इसके बाद हमारे पास डिजिट्स जो हैं स्टूडेंट, डिजिट्स कितने हैं 10, 0 से लेकर 9 तक, उनमें हमें कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो बन गया 10P3, यानी 10 में से 3 का अरेंजमेंट बन गया, जैसे 3 लेटर्स ले रहे हैं, ये हो गया। और डिजिट्स जो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं वो 2, तो 26P2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 26 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 26 - 2 फैक्टोरियल इनटू, क्योंकि एंड आ रहा है, ये भी लेंगे और ये भी, तो एंड के लिए क्या करते हैं हम, जहाँ एंड आ जाए मल्टीप्लाई और आ जाए प्लस। तो 10P3 में 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 - 3 फैक्टोरियल, ये आ गया स्टूडेंट 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसको 26 को आगे ले आओ 25 और रिड्यूस कर दिया 24 फैक्टोरियल, नीचे 24 फैक्टोरियल इनटू ये 10 को आगे ले जाएं 9 8 और 7 फैक्टोरियल छोड़ दिया क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल था, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 650, दोनों को प्रोडक्ट कर दो इनटू 10 9 8, इनको प्रोडक्ट कर दो तो 9 8 जा 72 और एक 0 आ गया। अब इन दोनों को आपस में हम प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, दोनों को, तो कितना बन जाएगा 648 6,48,000 वेज, इतने हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स जो है बनेगी। 6,48,000 गाड़ियों को हम अलॉट कर सकते हैं अगर हम कोई भी 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट लेते हैं तो हम इतनी गाड़ियों को नंबर स्टूडेंट अलॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। A bag contains 5 black and 6 red balls
determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected from the lot. स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं, यानी हमारे पास 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। आप इसमें देखें, ये 6 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बंच हमारे पास दिए हुए हैं, 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड, यानी 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। तो इसमें जो सिलेक्शन है 2 बॉल की है, इसमें से सिलेक्शन है 3 बॉल की, ठीक है। जब सिलेक्शन होता है तो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो इसका आंसर अगर हम पॉसिबल वेज लिखते हैं तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएगी। अब कहेंगे 2 and 3, 2 balls out of 5 black balls, we are going to select 2 balls out of 5 black balls and 3 balls out of 6 red balls। तो एंड मीन्स प्रोडक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 5C2 एंड 6C3। सी लगा रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिलेक्शन है। सिलेक्शन जहाँ पर हो, सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन NCR, और अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन यूज़ करते हैं, यानी NPR। NCR होता है n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल, और ये होता है n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ये होता है स्टूडेंट, ये आपको पता है। यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। 5C2 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखो 2 है, सीधा 5 × 4/2 सीधा लिख सकते हैं। 6 3 है, 6 फैक्टोरियल सॉल्व करो, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 2 10, और ये 6 5 4 3 कट गया, नीचे 3 × 2 × 1 ये कैंसिल हो गया, 10 × 20, और ये बन गया 200 वेज। तो वी कैन सेलेक्ट इन 200 वेज। अगर मुझे 5 ब्लैक में से 2 सेलेक्ट करना है, 6 रेड में से 3 करना है, तो 200 वेज हो सकते हैं इसके स्टूडेंट। और इस तरह से देखें कितना इजी क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चंस को करेंगे उतना ही इसमें करने में आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और क्वेश्चंस आप करते जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। कैन आई फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर। हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से r हम थिंग्स क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर, उसमें से 3 पर्टिकुलर थिंग्स हैं वो एक साथ आना चाहते हैं। तो देखो हमें इसका परमुटेशन निकालना है, तो पहले हम n थिंग में से r जो थिंग्स हैं वो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उनको हम परमुटेशन निकालेंगे, अरेंज करेंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन आ गई कि 3 थिंग्स टेकन टुगेदर, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। सुने स्टूडेंट जरा ध्यान से, देखो इसके लिए जो पॉसिबल वेज है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास n थिंग्स है और 3 थिंग्स टेकन टुगेदर जो एक साथ ले रहे हैं, तो वी विल कंसीडर ऑल द थिंग्स एज ए वन ग्रुप। एक ग्रुप मान लेंगे तो वो एक साथ उनकी मूवमेंट होगी, ठीक है। हम उसमें से पहले तो हम देखो उनमें से 3 माइनस कर दिए, हम जो आइटम सेलेक्ट कर रहे थे n में से 3 उन्होंने कहा कि हमें एक साथ लेना है, ये माइनस कर दिया। तो हमारा सिलेक्शन किसका रहेगा, n-3 CR-3। ये तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद एंड और क्या करेंगे, हमारे पास R आइटम था हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करना था, उनमें से 3 माइनस कर दें क्योंकि एक ग्रुप उनको कंसीडर कर लिया,
ठीक है, वो तो सिलेक्शन है नहीं, वो तो कंपल्सरी है, तो उसको तीनों को एक ग्रुप मान लिया और ये माइनस कर दिया, बट वो एक ग्रुप है तो ने प्लस कर दिया, ये फैक्टोरियल हो गया। बट उन तीनों की मूवमेंट कैसे होगी? 3 फैक्टोरियल से। तो ये पॉसिबल वेज हुआ स्टूडेंट। अब इसी बात को, ये आंसर आ गया, लेकिन मैं और डिटेल में इसको आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा स्टूडेंट। जैसे हम कहते हैं हमारे पास 10 थिंग्स हैं, यानी 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। इसी को मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें एक पिकनिक पे जाना है। वी हैव अरेंज्ड अ पिकनिक। अब उस पिकनिक में हमें 10 में से, सपोज जैसे उसने कहा कि 8 आइटम चुनो एंड में से, ठीक है। हम कह रहे हैं उसमें से हमने 7 बच्चों को पिकनिक के लिए हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 10 में से 7 स्टूडेंट किसके लिए? पिकनिक पर लेके जाना है। अब कंडीशन है कि हमें 3 स्टूडेंट तो ले ही जाना है। मानो हमें कुछ उसमें ऐसे स्टूडेंट है जो सारा अरेंजमेंट देखेंगे, 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। कोई लॉजिंग देखेगा, कोई बोर्डिंग देखेगा, कोई बुकिंग देखेगा, उनका फिक्स है, तो 3 तो जाएंगे। तो अगर हमारे पास 3 जाएंगे तो इसका मतलब 10 7 में से 3 माइनस कर दो तो बचा क्या हमारे पास? 4, यानी हमें 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे पहले, कौन से 4 है। और ये 10 है टोटल, 10 में से 3 माइनस हो गए तो बचे क्या? 7, यानी 3 तो फिक्स्ड हो गए, 3 ने तो जाना है, एक लॉजिंग और बोर्डिंग और एक जो है आपका वहाँ पर सारा अरेंजमेंट फूड का, सपोज फूड का कर रहा है, 3 चीज़ों का अरेंजमेंट के लिए 3 बच्चे फिक्स कर दिए, तो जा ही रहे। तो 10 में से 3 निकल गए, 7 बच गए, फिर हमें 7 तो ले जाने थे, 7 में से 3 निकल गए 4, यानी हमें 4 का सिलेक्शन और करना है। किस में से? रिमेनिंग 7 में से। इसे स्टूडेंट समझे, 10 स्टूडेंट थे, हमें 7 पिकनिक के लेके जाने हैं, लेकिन 3 तो फिक्स हैं उस 10 में से, ठीक है। तीनों को अलग अलग काम दिया हुआ है, एक लॉजिंग दे रहा है, बोर्डिंग दे रहा है, एक फूड का अरेंजमेंट देख रहा है। तो 3 स्टूडेंट हैं फिक्स, तो 10 में से 3 गए, 7 बचे हमारे पास, और जो 7 हमें सिलेक्शन करने थे 3 निकाल दिए तो 4, तो 4 हम कोई भी सिलेक्ट कर ले इन 7 में से, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा? 7, यानी ये बन गया हमारे पास 10 माइनस 3 C 7 माइनस 3, यानी ये हमारे पास सिलेक्शन हो गया। ये क्या बना? 7C4 इनटू, अब हमने जब सिलेक्शन तो कर लिया, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे पास 7 स्टूडेंट थे, ठीक है। 7 में से 3 तो फिक्स है, 3 तो जाने उनको माइनस कर दिया, बट उनका तो एक ग्रुप होगा ही होगा, उनको +1 भी कर दो इनटू फैक्टोरियल, और वो जो 3 है उनका जो मूवमेंट होगा, हम इनका अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनका हम सीटिंग अरेंजमेंट के किस्म से हम सीटिंग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, हम इनके जो सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, बैठने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो 3 ये स्टूडेंट हैं, ये जो 3 स्टूडेंट हैं, ये जो जाने हैं, तीनों फिक्स हैं। अब वहाँ पे सीटिंग देंगे, ये चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ बैठें, ठीक है। हम जा रहे हैं लेकिन हम तीनों एक साथ बैठें। अब एक साथ बैठे तो उनके अरेंजमेंट क्या होगा? उनको एक ग्रुप मान लोगे, 7 में से 3 माइनस कर दिया, +1 और इनटू आपस में तो चेंज कर सकते हो सीट 3 फैक्टोरियल से। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन गई 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4, ये आएगा नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 4 +1 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 6 5 4 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 5 120 और ये 6 कैंसिल हो गया, ये बन गया 35 इंटू 120 इंटू 6। ये पॉसिबिलिटी स्टूडेंट बन जाती है। हमारे पास प्रैक्टिकली था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स नहीं दिए थे। उसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, तो n थिंग्स तो हमारे पास हो गए। उसमें से r टेकन टुगेदर, r हमें जो है उसमें करा r टेकन, r आइटम हम ले रहे हैं उसमें से, बट इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग मस्ट अकर टुगेदर, एक साथ आने चाहिए। तो पहले हमने 3 माइनस कर दी जो एक साथ आ रहे हैं, फिर जो हमने
आर आइटम दिए थे उसमें से 3 माइनस कर दिया, एक ग्रुप था एक प्लस कर दिया, फिर जो 3 की मूवमेंट है वो आ गई। ये इसका आंसर जो है हमारे पास, ये जो है ये इसका आंसर है। ये समझाने के लिए मैंने आपको और एक्सप्लेनेशन दिया इसका। हाँ स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल एंड नो वॉवल्स अकर टुगेदर। ये कंडीशन है, नो वॉवल्स अकर टुगेदर। ट्रायंगल से कितने वर्ड फॉर्म होते हैं, डिफरेंट कितने लेटर फॉर्म होते हैं, तो हम देखेंगे इसमें TRIANGLE। ट्रायंगल में कितने लेटर हैं हमारे पास, TRIANGLE, सारे डिफरेंट लेटर्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें वॉवेल्स कितने, कंसोनेंट कितने, वॉवेल्स देखते हैं तो हमारे पास एक आई और ई और ए, तो 3 वॉवेल्स हैं। और कंसोनेंट्स कितने हमारे पास, कंसोनेंट्स 5 हैं स्टूडेंट। तो कह रहा है नो वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवल एक साथ ना आए। अगर वॉवल की चक्कर नहीं होता, डिफरेंट लेटर हैं, तो हम कहते हैं 8P8, 8 फैक्टोरियल से हम, यानी 8 लेटर हैं, 8 जो है उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहले प्लेस के लिए 8 चॉइस, फिर 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन आने से क्वेश्चन चेंज हो गया स्टूडेंट। ये कंडीशन क्या आया इसमें, नो वॉवल्स अकर टुगेदर, तो हमें ये तो करना ही नहीं, ठीक है। हमें ये कंडीशन बनाना है कि वॉवल एक साथ ना आए। उसमें तो वॉवल एक साथ भी आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे, ठीक है। अब एक साथ वॉवल ना आए तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ब्लॉक बना देते हैं। हमारे पास देखो वन टू थ्री फोर, अब देखते हैं हमारे पास कंसोनेंट कौन कौन से हैं। कह रहा वॉवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो पहले कंसोनेंट का प्लेस भर दो स्टूडेंट। कंसोनेंट में देखो पहले क्या है, जैसे हमने यहाँ लिखा T, फिर R, I और A, हमारे पास क्या है, वॉवेल्स हैं, ये छोड़ दो। फिर N, फिर G, फिर L, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं ये 5 हमारे पास क्या हो गए, 5 कंसोनेंट हो गए। हमने इस तरह से लिखा कि अब जो है वॉवल कहीं भी रखो, अब वॉवल के प्लेस छोड़ दिए, अब यहाँ पे वॉवल प्लेस कर दो, नए नए वर्ड बनते जाएंगे। कोई आगे पीछे कर दिया हो, इसको आर को यहाँ लाओ, टी को इधर लाओ, जी को इधर लाओ, आगे पीछे करो, डिफरेंट लेटर बनेंगे। बट अब हम वॉवल का प्लेस अगर यहाँ रख देते हैं तो उसमें रेपिटेशन नहीं होगा। तो वॉवल के प्लेस कितने बजे, एक तो ये बचा हमारे पास वॉवल का प्लेस, ठीक है, एक प्लेस ये बचा, एक ये बचा, एक ये, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं। 6 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय वॉवेल्स, यानी हमें वॉवेल तो 3 है लेकिन प्लेस कितने 6, तो 6 में से कोई 3 हम जो है यहाँ अरेंज कर दें उनको, तो वहाँ पर कभी भी वॉवेल इकट्ठे नहीं आएंगे। तो इसके लिए देखो पॉसिबल वेज क्या बना स्टूडेंट हमारे पास, इस तरह से पॉसिबल वेज बना। पहले तो कंसोनेंट लेते हैं 5P5, यानी अरेंजमेंट है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 प्लेसेस हैं, 5 वर्ड्स हैं, 5 तरह से हम 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 वेज। अब दूसरा हमारे पास वॉवेल्स के लिए, वॉवेल्स के लिए प्लेस 1 2 3 4 5 6 ये है, यहाँ वॉवेल्स आएंगे, ठीक है। ये कंसोनेंट का प्लेस हो गया वॉवेल के, तो हमारे पास वॉवेल के लिए वर्ड तो 3 ही है, प्लेसेस 6 है, तो 6P3 हो जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 - 3 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 6 × 5 × 4 3 कट गया, 120 ये भी आ गया। और प्रोडक्ट कर देंगे 144
ये 14,400 वेज, यानी इतने तरीके से हम इस वर्ड को बना सकते हैं जिसमें कंडीशन क्या हो गई, नो वॉवेल अकर टुगेदर। तो आ गया होगा स्टूडेंट, एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। ट्रायंगल में 8 वर्ड हैं, जिसमें 5 कंसोनेंट हैं, 3 वॉवेल्स हैं। करा वॉवेल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अगर हम एक कंडीशन ना दें तब तो 8P8 8 फैक्टोरियल से हम कर सकते हैं उसको, उतने तरीके हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन आ गई तो हम देखते हैं कि कंसोनेंट तो कैसे भी हों बट वॉवेल इकट्ठे नहीं आए। तो आपने हमारे पास कंसोनेंट 5 थे, इनके आगे पीछे स्पेस दिया तो 6 स्पेस बनते हैं हमारे पास। यहाँ पर कहीं भी इन 6 में से 3 वॉवेल्स को प्लेस कर दो। मानो हमने एक वॉवेल यहाँ पे डाल दिया आई, यहाँ पर ठीक है ई डाल दें और यहाँ पर ए डाल दें, तो अब देखो कहीं रिपीट कहीं आसपास नहीं आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है, और इस तरह से एक नया वर्ड बन गया। ऐसे हम कितने वर्ड बना सकते हैं, इतने, यानी 5 कंसोनेंट के लिए 5P5 5 फैक्टोरियल, और 6 प्लेसेस हैं वॉवेल के लिए 6P3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3। इनको सॉल्व कर लिया, 14,400 वेज आ गया। इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा ये 5 से 10 क्वेश्चंस NCERT एग्जाम्पलर के ये आपको कराए हैं। बहुत इजी लगे होंगे स्टूडेंट, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया होगा और बढ़ गया होगा कि आप अपने आप इस तरह से नए क्वेश्चंस जो हैं आएँ, एग्ज़ाम में आएँ। आपका ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं और IIT JEE के लिए बैठ रहे हैं, उनमें भी आपको ये सब हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो देखें, अपने फ्रेंड सर्कल को दें, सभी का फ़ायदा हो, ताकि घर बैठे आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू।